बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के खात्मे के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। गाजा में बफर जोन बनाने की तैयारी है। इजराइल ने अरब देशों को दी जानकारी, हमास के हमलों को रोकने का प्लान बनाया जा रहा है। तो बफर जोन बनाने की तैयारी है गाजा में, और ये बफर जोन इजराइल का होगा और ये और ज्यादा महाविनाशकारी होगा। तो बफर जोन की तैयारी महाविनाशकारी, ये क्यों कहा जा रहा है, जल्दी से समझते हैं इस खबर को। प्लान क्या है, सबसे पहले ये जानिए। हमास के खात्मे की ये रणनीति है। गाजा सीमा पर बफर जोन तैयार करने की तैयारी की प्लानिंग है नेतन्याहू की। और ये जगह कौन सी होगी बफर जोन के लिए? तो सीमा पर फिलिस्तीनी इलाके में बफर जोन बनाया जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक बफर जोन की तैयारी है ताकि इजराइल को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके। रणनीति क्या है? भविष्य में हमास हमला न कर पाए, इसीलिए इस बफर जोन को तैयार करने की नीति बनाई गई है। जरूरी कुछ बातें जिन पर गौर करते हैं। बफर जोन गाजा के इलाके में बनेगा। पहली बात तो ये कि ये जो भी जोन बन रहा है इसमें गाजा के इलाके का इस्तेमाल किया जाएगा। मिस्र, जॉर्डन, यूएई को इसकी जानकारी दे दी गई है। सऊदी अरब को भी जानकारी देने की बात कही गई है इजराइल की तरफ से, और तुर्की को बफर जोन की जानकारी दी गई है। तो बफर जोन को लेकर ये बड़े फैक्ट्स आए हैं। साफ है कि आगे की रणनीति में ये बफर जोन इजराइल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होगा, यही इजराइल का मानना है। जी, तो रवि ने आपको बताया कि किस तरह का बफर जोन होगा, क्या प्रस्तावित जगह होगी। अब बफर जोन को लेकर जो रणनीति है वो क्या है, नई रणनीति बफर जोन को लेकर मायने क्या है आपको बताते हैं। मित्र मुस्लिम देशों को का समर्थन बनाए रखना ये जरूरी है। मुस्लिम देशों को हमास के खिलाफ करने की इजराइल की कोशिश है। हमास पर मुस्लिम देशों में अलग राय बनाने की भी कोशिश है। इसके अलावा गाजा पर कब्जे की अटकलों को खारिज करने की कवायद में भी जुटा है इजराइल। मित्र देशों के जरिए बाकी मुल्कों पर दबाव बनाने की ये रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये बफर रणनीति है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। ये जो बफर जोन की रणनीति होती है, आप क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन का के बारे में आपको अनुभव है, इसलिए दर्शकों को समझाइए कि किस तरह का बफर जोन होता है और जो प्रस्तावित इलाका है क्या वहां पर इजराइल अपनी रणनीति में कामयाब होगा। देखिए, जब भी बफर जोन क्रिएट किया जाता है ये दो फैक्शन के बीच में होगा और एक सीमा तय होगी। ये जबकि देखिए गाजा पट्टी का बड़ा छोटा सा इलाका है, तो इसमें कितनी सीमा को बफर जोन में लाएंगे ये बड़ा डिबेट है। लेकिन मेरा मानना है कि उतना बड़ा एरिया होगा जिससे कि वो स्मॉल आर्म के फायरिंग की जो कारगर रेंज है उससे उसको बाहर रखा जा सके। लॉन्ग रेंज वेपन तो एज इट इज़ अगर हम गाजा पट्टी में डिप्लॉयड है तो उसका बफर जोन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो बफर जोन बनेगा वो चारों तरफ बनेगा। एक तरफ मेडिटेरियन सी है, उधर भी आपको बफर जोन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेरियन सी में जो भी आपके एसेट डिप्लॉय हैं इजराइल के या यूरोपियन कंट्रीज के या अमेरिका के, उसकी सुरक्षा चाहिए। और साथ में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। मेरा मानना है कि तकरीबन ये 2 से 3 किलोमीटर का एरिया बाउंड्री से हो सकता है, जिससे कि स्मॉल आर्म वेपन इफेक्टिवली फायर ना हो सकें, टैंक्स द्वारा या जो लो रेंज के रॉकेट्स हैं वो फायर ना हो सकें। और उस इलाके में अगर कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है तो जिस पे इजराइल पूरी तरीके से काबू करना चाहेगा। ये एक मकसद हो, मेरा मानना है कि यह दिखता है बफर जोन क्रिएट करने का। अगर देखिए हमास के पास जिस तरीके के वेपनरी है उसमें कितना इफेक्टिव होगा ये नहीं कहा जा सकता है बफर जोन, लेकिन एक कॉशन तो जरूर करेगा, एक सर्विलेंस को इंप्रूव करेगा और वहां से स्मॉल आर्म्स के फायरिंग और जो स्मॉल रेंज के रॉकेट उसको यानी कि बॉर्डर की सिक्योरिटी पर एक बड़ा लेयर और तैयार हो जाएगा इस बफर जोन से, आप भी ये मानते हैं।